अगर आप आज की डेट में भी लीड जनरेट करने में सक्षम नहीं है तो इसमें गलती तुम्हारी है, क्योंकि आज के इस दौर में लीड जनरेट करना बहुत आसान है। आज के सोशल मीडिया दौर में कोई भी पर्सन थोड़ी सी मेहनत करके अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकता है। अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो कहीं ना कहीं आपको लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है या आपकी टीम को लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगले 10 मिनट में कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपका लीड जनरेशन का रेशियो बहुत सुधर जाएगा। दोस्तों, अगले 10 मिनट के अंदर आपको यह पता लग जाएगा कि आज तक आप लीड जनरेट क्यों नहीं कर पाए। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और फिर भी अगर लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। ये वीडियो आपको लीड जनरेट करने में मास्टर बना सकता है, क्योंकि आज तक आपने लीड जनरेट करने की जो भी टेक्निक यूज करी है उससे आप लीड जनरेट तो कर सकते हैं, लेकिन उन टेक्निक्स के साथ आप कुछ गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब फाइनली बात करते हैं उन 3 मिस्टेक के बारे में जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप बार बार ये गलतियां दोहराते रहेंगे तो आप कभी लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। अब सबसे पहली गलती जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि सर मैं 50 लोगों को डीएम करता हूं, जैसा आप बताते हैं वैसा मैं डीएम करता हूं, लेकिन मेरे को कोई रिप्लाई नहीं करता। वो गलती ऐसी क्या करता है जिसकी वजह से उसको लोग रिप्लाई नहीं करते हैं? वो गलती ये कर देता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक दिन में मल्टीपल लोगों को मैसेज कर देते हैं। कभी वो 100 लोगों को मैसेज करते हैं, कभी वो 150 लोगों को मैसेज करते हैं। अगर आप एक दिन में एक इंस्टाग्राम आईडी से 50 से ज्यादा लोगों को मैसेज कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम आपको एक टैगलाइन दे देता है। वो टैगलाइन है स्पैमिंग की, कि आप स्पैम करने वाले हैं, आप कोई ना कोई स्कैम भी कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि किस तरीके से इंस्टाग्राम आपके ऊपर एक टैग लगाता है, किस तरीके से लोग आपका रिप्लाई नहीं करते हैं। अब मैंने यहां पे मेरा इंस्टाग्राम ओपन कर लिया और मैं मैसेज में जाता हूं, और मैसेज में जाते मैं रिक्वेस्ट में जाऊंगा, तो रिक्वेस्ट के अंदर मैं जैसे ही ऑल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज कर रखा है, और मैं किसी एक मैसेज को दिखाता हूँ। मैंने कल एक देखा था कि मान लीजिए मैं इनके मैसेज को ओपन करता हूँ, इन्होंने हाई का मैसेज कर रखा है, तो मैं इनके मैसेज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं जैसे एक्सेप्ट करता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे सामने एक अलर्ट आया है। इंस्टाग्राम ने एक अलर्ट दिया है, रिकॉग्नाइज कॉमन स्कैम्स। ये टैग आपको तब मिलता है जब आप मल्टीपल लोगों को मैसेज करते हैं। मान लीजिए आपने 5 लोगों को मैसेज किया, उन 5 लोगों के पास मैसेज तो गया, वो जैसे ही आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने से पहले अगर उसके सामने इस तरीके से आएगा तो वो ठीक वापस आ जाएगा, बैक आ जाएगा, आपका मैसेज वो सीन ही नहीं करेगा। अब मैं आपको कुछ और मैसेज दिखाता हूं जिसमें क्या आता है। मान लीजिए साई किरण ने मेरे को मैसेज कर रखा है, हेलो सर मुझे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैं इनको जैसे ही एक्सेप्ट करूंगा तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, कोई भी टैग नहीं आ रहा है, किसी भी स्कैम का टैग नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं इनके मैसेज का रिप्लाई कर सकता हूं। अब यहां पे मैं जिस के मैसेज को देख रहा हूं उसको एक्सेप्ट करने से पहले जिस पे टैग नहीं लगा है उस मैसेज के ऊपर कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन जिस पे टैग लगा है उसके ऊपर वार्निंग होती है। और कुछ मैसेज आपको दिखाता हूं। मान लीजिए इनका मैसेज आया हुआ है रोशनी साहू जी का, रोशनी साहू। मैं इनके मैसेज को ओपन कर रहा हूं। अगर इन्होंने बहुत सारे मैसेज ऑलरेडी किसी को कर रखे हैं तो इनको टैग मिला है, एंड अगर नहीं कर रखा है तो इनका मैसेज एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं इनके मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो डायरेक्टली ये एक अलर्ट आ रहा है, और जैसे ही ये अलर्ट आता है आप जिसको भी डीएम करते हैं वो आपको रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि स्कैम से सारे लोग डरते हैं। हम किसी भी प्रकार के स्कैम नहीं कर रहे, लेकिन इंस्टाग्राम के सामने जैसे ही ये जाता है कि ये पर्सन मल्टीपल लोगों को मैसेज कर रहा है, इसका मतलब वो समझता है कि ये स्कैम कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग आपका रिप्लाई नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं इनके मैसेज को ओपन कर रहा हूं तो इनके मैसेज में ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपके पास एक ही तरीका है। पहला तरीका तो मैंने शुरू में आपको बताया कि आपको मैक्सिमम 20 लोगों को ही मैसेज करना है। एक दिन में एक आईडी से ज्यादा 20 लोगों को ही मैसेज करना है और सिलेक्ट करके मैसेज करना है। दूसरा तरीका क्या है कि आप लंबा कुछ भी स्क्रिप्टेड मैसेज मत करो, इससे इंस्टाग्राम भी स्पैम समझेगा और सामने वाला पर्सन भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रकार से मैसेज वो रोज देख रहा है, कोई ना कोई उसको मैसेज कर रहा है। तो हेलो का
या हाय का एक जेन्युइन मैसेज करो। ये थी पहली गलती जिसकी वजह से लोग आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे। अब आपका एक सवाल है कि सर जिसको ये टैग मिल चुका है वो क्या करे, तो उसके लिए एक सोल्यूशन भी है कि आप अगले 30 दिन तक अगर स्पैमिंग नहीं करते हैं तो ये टैग आपका हट जाएगा परमानेंटली। अब दूसरी कॉमन मिस्टेक जो दिखने में कहीं से भी मिस्टेक नहीं लग रही लेकिन वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक मिस्टेक बन जाती है, वो मिस्टेक है कि बहुत सारे लोग किसी को भी मैसेज करते हैं तो हाँ जी डियर आप कैसे हैं, हाँ जी ब्रदर आप कैसे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि आपको एक सिंपल सा मैसेज करना है। ये पर्टिकुलर पॉइंट इसलिए मैंने बताया है कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही मैसेज करते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि इस प्रकार के मैसेज एक पर्सन दिन भर में पता नहीं कितनी बार देखता है। हम क्या करते हैं, एक मैसेज को कॉपी करते हैं, एक पूरा स्क्रिप्टेड मैसेज कॉपी करते हैं। हाँ जी डियर आपको एक ऑनलाइन बिजनेस की ज़रूरत है, क्या आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं? अगर आप कमाना चाहते हैं तो मैं 5 लोगों को ये मौका देना चाहता हूं। एक स्क्रिप्टेड मैसेज और वो मल्टीपल लोगों को अगर आप भेज रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक की जिसकी वजह से आपका सबसे ज्यादा रिजल्ट खराब होता है। वो मिस्टेक है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इंस्टाग्राम से नंबर लेते हैं, चाहे वो लीड्स बाय करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, वो मल्टीपल लोगों को कॉल करते हैं। देखो स्पैम आप कहीं भी करोगे आजकल लोगों को जानकारी मिल जाती है। वो मिस्टेक ये होती है कि मान लीजिए एक लिस्ट बनाई है, एक पर्सन को कॉल किया, उसने उठाया नहीं, फिर कॉल किया, फिर नहीं उठाया, फिर कॉल किया, फिर नहीं उठाया। ये प्रॉब्लम आपके नंबरों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आपने किसी को बार बार कॉल किया तो आजकल एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है ट्रू कॉलर। उस ट्रू कॉलर के अंदर आपका नाम रेड हो जाता है, आपका नंबर रेड हो जाता है। मान लीजिए आप मल्टीपल लोगों को कॉल कर रहे, बार बार आप कॉल कर रहे, सामने वाला उठा नहीं रहा, तो ये स्पैमिंग है। अगर आपके नंबर 50 लोगों ने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक क्यों करते हैं? जब आप बार बार कॉल करते हैं। मैं अगर आपको बार बार कॉल करूंगा तो आप मेरे को ब्लॉक ही करेंगे। अगर आपके नंबर 50 जगह ब्लॉक हो गए तो आपका नंबर परमानेंटली रेड हो जाएगा और उस नंबर से आप जिस किसी को भी फोन करोगे ना तो स्कैम नाम आएगा और रेड आएगा। आजकल ट्रू कॉलर सबके पास होता है। जैसे ही उसके पास कॉल आती है तो सबसे पहले वो रेड कलर की पट्टी बन जाती है, रेड कलर का एक टैग बन जाता है जिसकी वजह से लोग आपका फोन नहीं उठाते हैं क्योंकि नीचे प्रॉपर जाता है स्कैम। इस तीसरी मिस्टेक का सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। ज़्यादातर लोग ये जो गलती करते हैं ना कि बार बार लोगों को फ़ोन करते हैं, बार बार लोगों को फ़ोन करने से आपके बिजनेस में कोई नहीं आएगा, इससे आपका टाइम ही खराब होगा, आपकी इमेज भी खराब होगी। तो आज के बाद आपको एक नियम बना लेना है कि मैं 1 या मैक्सिमम 2 कॉल से ज़्यादा किसी को नहीं करूँगा और एक दिन में मैक्सिमम 50 लोगों को फ़ोन करूँगा, 50 से ज़्यादा लोगों को मैं फ़ोन नहीं करूँगा। तो आज के बाद लीड जनरेट करने के लिए 2 पॉइंट है आपके पास। पहला तो डायरेक्ट मैसेज का, अगर आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 लोगों को करेंगे। और दूसरा कॉलिंग के लिए, तो कॉलिंग अगर आपको करनी है तो मैक्सिमम 50 लोगों को कॉल करो और 50 लोग बहुत होते हैं। एक दिन में अगर आप 50 कॉल करते हैं तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और जब आपके पास एक क्लियर कट गोल होगा कि मेरे को सिर्फ 50 लोगों को कॉल करनी है तो ये प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। जब आपको ये पता है कि मुझे एक दिन में सिर्फ 20 लोगों को ही मैसेज करना है तो सिर्फ 1 घंटे का काम है ये। अब आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे कितने लोगों को मैसेज करना है, तो कभी आप किसी पेज पे जाएंगे, उस पर सर्च करेंगे, कभी बीच में रील देखने लग जाएंगे क्योंकि आपको टारगेट नहीं पता, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि मुझे मैसेज करने कितने हैं। तो कभी तो आप 200 लोगों को मैसेज कर देंगे और अगले 2-3 दिन किसी को मैसेज ही नहीं करेंगे। एक रूटीन होना चाहिए कि मैं 20 लोगों को मैसेज करूंगा और रिजल्ट एक्सपेक्ट कभी मत करना कि मैं इसको मैसेज कर रहा हूं, हेलो का मैसेज कर रहा हूं, क्या पता ये मेरे साथ बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा। इस प्रकार का रिजल्ट कभी भी एक्सपेक्ट मत करना। और 50 जो कॉल कर रहे हो बड़े जेंटल तरीके से कॉल करो और कभी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। आप ये समझो कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं ड्यूटी अपनी निभा रहा हूं, ये मेरा वर्क है जो मैं कर रहा हूं। मैं 50 लोगों से बात करूंगा, मेरी ड्यूटी यही है। किसी को 2 बार फोन कर दिया, उसने उठाया नहीं, आप दोबारा कॉल मत करो, चाहे 2 दिन के बाद भी मत करो कॉल। दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये रिजल्ट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। ये आपकी मेहनत पे पानी फेर देती हैं। ये दिखने में बहुत छोटी गलतियां लग रही हैं लेकिन ये पूरा रिजल्ट खराब कर देती हैं। इसीलिए आप इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं। आप 4-4 घंटे लोगों को कॉल करते हैं, 4-4 घंटे इंस्टाग्राम पे बिताते हैं, फिर भी लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो आज के बाद ये गलतियां कभी मत करना। और ये जो
3 पॉइंट मैंने लीड जनरेट करने के लिए बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया डायरेक्ट मैसेज का, दूसरा पॉइंट प्रमोशन का, तीसरा सेल्फ ब्रांडिंग का। अगर आप बहुत सारी लीड जनरेट करना चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट आज से फॉलो करना शुरू कर देना। और ये 3 पॉइंट फॉलो तो करना ही है, लेकिन ये 3 गलतियां कभी नहीं करनी है। ये 3 गलतियां अगर आप करोगे तो अगेन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो एक मास्टर क्लास का पार्ट है, एक ऐसी मास्टर क्लास जो मैंने आज से 3 दिन पहले अपने YouTube चैनल पे अपलोड करी थी, जो टोटल 34 मिनट की मास्टर क्लास थी। उस मास्टर क्लास के अंदर मैंने 3 तरीके बताए थे लीड जनरेट करने के, जिससे कोई भी पर्सन बहुत सारी लीड जनरेट कर सकता है। एंड उसी के साथ में 3 मिस्टेक्स के बारे में भी बताया था। ये पूरी एक कंप्लीट मास्टर क्लास थी, लेकिन मैंने देखा था कि उस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग थे जो 10 मिनट के आगे बढ़े ही नहीं थे, यानी कि इस क्लिप तक पहुंचे ही नहीं थे। इसलिए मैंने इस क्लिप को दोबारा री अपलोड करी है। सो अगर आपने अभी तक उस मास्टर क्लास को नहीं देखा है, जिसमें मैंने पूरा लीड जनरेशन के बारे में पूरा डिटेल से प्रोसेस बता रखा है, तो इस मास्टर क्लास को देखने के लिए एंड स्क्रीन में ये वीडियो आपके सामने आया है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से जो आपको लर्निंग मिली है वो आज तक आपने नहीं देखी होगी। और अगर ये सच्चाई है तो कमेंट जरूर करना, कमेंट की कंजूसी मत करना, क्योंकि आपके कमेंट से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।